नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के, और खास करके निजी अस्पतालों में जिस तरह से मनमाने तौर पर फी लिया जाता है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी दर्ज कराई है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश केंद्र सरकार को दिया है, उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक आप देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लागू होगा सरकारी रेट। यहां पर यह बात समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक आंख में मोतियाबिंद का भी ऑपरेशन कराना है, उसका इलाज कराना है, तो सरकारी अस्पताल में केवल 10,000 रुपये में यह काम हो जाता है। लेकिन ठीक वही बीमारी, वही मोतियाबिंद का काम जो है इलाज कराने के लिए वो व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल यदि चला जाता है, तो आप जान करके चौकन्ना रह जाएंगे कि इसका जो इलाज का चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल लेती है वह 30,000 से 1.5 लाख रुपये तक हो जाता है। अब ये जो फीस में इतनी विसंगतियां हैं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है। और ये सिर्फ एक इलाज में नहीं है। यदि आप जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के हालात देखेंगे तो उसके लिए यह कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का मध्यम वर्गीय परिवार का है और वह जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बीमारी का ठीक से इलाज करा लेना, तो उसकी माली हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला आएगा। और व्यक्ति अगर लोअर मिडिल फैमिली में है, फिर तो वो पूरी तरह से कह सकते हैं पॉवर्टी में चला जाएगा। और कई तरह के आंकड़े, कई तरह के रिपोर्ट संस्था इस बात को बताते भी हैं। WHO के द्वारा भी किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी भारत के संदर्भ में यह कहा गया है, और यह भी बताया गया है कि प्रतिवर्ष भारत के 2% लोग सिर्फ इस वजह से गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं कि उनका वजह यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी बीमारी का इलाज कराने वो गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा चार्ज आ गया कि उन्हें अपने मकान, दुकान, घर परिवार सबको बेच देना पड़ा। तो इन बातों को लेकर के विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है। क्या मुद्दा है उस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। सरकार के समक्ष क्या कहा गया है, और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लागू होगा सरकारी रेट। तो आपके मन में देखिए, जैसे ही आपने ये बात सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है सरकार को, आपके मन में भी एक दुविधा आया ही होगा कि क्या वाकई प्राइवेट अस्पताल में मैं आने वाले समय में अपने परिवार के किसी व्यक्ति का या अपना कोई इलाज कराने पहुंचता हूं, तो क्या उतना ही पैसा लिया जाएगा जितना कि सरकारी अस्पताल में लिया जाता है? क्या ये वाकई धरातल पे संभव हो सकता है, या सिर्फ ये जो बातें हैं वो कागजी बातें रह जाएंगी, नियम कानून की बातें रह जाएंगी? तो मैं आपको बताऊं कि ये वाकई ही सच हो सकता है, और हो नहीं सकता है बल्कि ऐसा हो रहा है। भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया के मॉडल का अध्ययन भी कर रही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया उसके बाद एक मीटिंग भी ले चुके हैं, ठीक है। और भारत के संदर्भ में भी मैं अगर आपको बताऊं तो कोविड-19 के दौरान ऐसा हो भी चुका है। आप जो भी टेस्ट कराने जाते सरकारी हॉस्पिटल में, वहां जो प्राइस पड़ता उतना ही प्राइस कोविड-19 के दौरान जो टेस्ट वगैरह उससे संबंधित था वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पड़ता। तो जब एक महामारी आता है इतने बड़े स्तर पर, उस समय इस तरह से रेट को रेगुलेट किया जाना संभव हो सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपसी तालमेल बिठा करके इस तरह का काम कर सकती है, तो बाकी जितने भी इलाज हैं उसमें ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तब आप इसे समझ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है केंद्र सरकार से कि देख लीजिए, यदि आप करा पाते हैं इस काम को तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद निर्देश दे दूंगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह अब आर और पार के मूड में है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी नागरिक के लिए स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसीलिए राज्य उससे वंचित नहीं कर सकती है, उसके इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का फी बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने स्वास्थ्य के अधिकार से वंचित होते जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि संस्कृति आईएएस ने पीसीएस कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसके तहत बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी और यूपीपीसीएस के कोर्स लॉन्च किए गए हैं। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124 पर कॉल करके, या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके आप इस विषय में विस्तृत जानकारी लेकर के यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की तरफ लौटते हैं। SC to center, Supreme Court to center take call on standard hospital charges, और we may slap CG
CGHS रेट्स। तो यहां पर बातें की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है या तो आप इस काम को कर लीजिए या फिर हम ही करते हैं। और यहां पर एक शब्द यहां पर आप देखे होंगे, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। CGHS को कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो यहां पर इसकी बात की गई है कि इसके तहत हम ही रेट तय कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप काम कीजिए या फिर मैं काम करके दे देता हूं। और इस वजह से क्या हुआ है कि सरकार दबाव में आ गई है, केंद्र सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश देते हुए अवधि भी तय कर दिया है। यह नहीं कि यह केस अब बहुत लंबा इस याचिका पर सुनवाई चलने वाली है और बहुत दिनों के बाद 5 साल लग जाएगा, नहीं। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कितना वक्त दिया है? केवल 1 महीने का। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, केवल 1 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है। और स्वास्थ्य सचिव को यह बता दिया जा चुका है, निर्देश दे दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्पष्ट तौर पर कि जितने भी राज्य सरकार हैं आप उनके साथ बैठिए, मीटिंग लीजिए और फिर उस मीटिंग में क्या क्या आपने निर्णय लिया है इस बात की जानकारी हमें भी दीजिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना ज्यादा इस मामले को लेकर के संवेदनशील है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ है, उस एनजीओ ने दरअसल एक याचिका दायर की थी। एनजीओ का नाम यह है वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। ये एनजीओ काम करती है पब्लिक लाइफ को बेहतर करने के लिए, आप कह सकते हैं जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और इसी एनजीओ ने यह देखा कि सरकार जो है इस पर धुलमुल रवैया अपना रही है। इसको देखते ही हुए ये एनजीओ पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर को, और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये सारी बातें यहां पर कह रही है। देखिए यह जो है एक रूल है, इसकी बातें की गई है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नियम, उपचार के लिए स्टैंडर्ड रेट का नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ये जो है काम नहीं कर पा रही है और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट यहां पर सख्त नजर आ रही है। अब इस रूल के तहत कुछ बातें कही गई है। क्या सब कहा गया है? सभी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को प्रदान की जाने वाली प्रत्येक सेवा के लिए शुल्क, यानी कि जितने भी वह शुल्क लेते हैं, जो भी सेवा देते हैं, जो भी इलाज होता है, उसका शुल्क उन्हें बताना पड़ेगा। कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कितने भी महंगे हॉस्पिटल क्यों ना हो, आजकल आप जान रहे हैं ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं प्राइवेट जो एकदम 5 स्टार फैसिलिटी देते हैं। तो उन सभी हॉस्पिटल को कह दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, अपना रेट पहले से बता दीजिए कि फलाने बीमारी के इलाज के लिए ये प्राइस पड़ेगा, इस टेस्ट के लिए ये प्राइस पड़ेगा, और व्यक्ति फिर उसके आधार पर खुद इसका निर्णय ले। यहां पर देखिए एक प्रश्न यह भी है कि व्यक्ति भी जागरूक नहीं है, जो पेशेंट जा रहे हैं हॉस्पिटल में वे भी इस बात को लेकर के जागरूक नहीं है। तो सरकार ने यह भी फैसला लिया था इस रूल के तहत कि जो भी व्यक्ति हैं, नागरिक हैं देश के, उन्हें भी जागरूक की जाएगी। यहां पर दूसरी बात देखिए, मरीजों के लाभ संबंधी सूचना को स्थानीय भाषा में तो बताना ही है, क्योंकि देखते बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, वहां पर क्या होगा, इंग्लिश में बड़े बड़े नेम प्लेट लगे होंगे, उस पर बहुत सारी बातें लिखी रहती होगी, सारी फैसिलिटी क्या क्या है। अब कोई व्यक्ति जाता है, वह इंग्लिश को नहीं समझ पा रहा है, किसी स्थानीय भाषा को, भारतीय भाषा को जान रहा है, तो उसे फिर समझने में दिक्कत होती है। यहां पर इसीलिए इस रूल के तहत कहा गया था कि चूंकि व्यक्ति को सही जानकारी मिल पाए, इसके लिए आपको वहां की जो स्थानीय भाषा रहेगी उस स्थानीय भाषा में भी सभी चीजों की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित दरों की सीमा के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए शुल्क लेना होगा। यानी कि देखिए स्वास्थ्य का जो ऐसा विषय है ना, जिस विषय पर केंद्र सरकार तो है ही काम करती है, लेकिन राज्य सरकार का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है कि केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकार के साथ परामर्श कर ले कि किस तरह से उस राज्य में किन किन बीमारी के लिए किस किस अस्पतालों का रेट का मानक क्या होगा। क्योंकि देखिए इतना ज्यादा इसमें जो है विविधता है रेट को लेकर के, क्योंकि निश्चित तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत तरह की अलग फैसिलिटी देते हैं। आप कहीं भी अपने गांव घर में होंगे या अपने जो लोकल स्तर पे आपके शहर है या महानगरों में भी, आप जरा ये काम कर लीजिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाकर के आप एक बार विजिट ले आइए और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आप विजिट ले आइए। या आप गए भी होंगे, हम सभी कभी न कभी अपने जीवन में गए होंगे, तो हमने देखा है कि बहुत ज्यादा अंतर दोनों जगह पे देखने को मिलता है। साफ सफाई को लेकर के भी देख सकते हैं आप, स्टाफ की फैसिलिटी को लेकर के देख सकते हैं, वहां पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको लेकर के देख सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, तो जाहिर सी बात है प्राइस को लेकर के यहां पर समस्या आएगा मानक तय करने को लेकर के। लेकिन यह बात स्टेट के साथ मिलकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो फिक्स कर ही सकती है कि देखिए
प्राइस होगा तो कितना होगा एक हद तक पहले से ही तय कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जो है अपने किसी पेशेंट को लेकर के फलाने किसी भी XYZ, मैं नाम लेने से बच रहा हूं, किसी भी हॉस्पिटल का, किसी भी XY हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो पेशेंट है उन्हें अमुक तरह का इलाज चाहिए, और वहां पर क्या होता है, उसकी सर्जरी मान लीजिए स्टार्ट हो जाती है उस पेशेंट की, और बीच में डॉक्टर या उनकी टीम की तरफ से आता है कि 10 लाख रुपए ले आइए फिर आगे का इलाज होगा। अब देखिए यहां पर समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पहले से उन्हें नहीं पता था कि इस इलाज में कितना खर्च आने वाला है। अब वो व्यक्ति निश्चित तौर पर जमीन जायदाद बेच के ही लाएगा, इतना पैसा तुरंत कैसे वह मैनेज कर पाएगा। तो यही बात कही जा रही है कि फी कितना लिया जाएगा ये पहले से पता होना चाहिए, और जब जानकारी होगी और वह भी मानक तय कर दिया जाए सरकार के द्वारा। देखिए एक डर यहां यह भी बना हुआ है, जो लोग इसके विपक्ष में तर्क देते हैं कि सरकार फिर तो इंस्पेक्टर राज लाना चाह रही है, कि प्राइवेट सेक्टर हर मामले में फिर यह कहेगी कि सरकार हर मामले में आकर के और जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें नियम कानून लगा रही है, निगरानी कर रही है। इससे क्या होगा, ऑफिसर्स जो होंगे उनमें फिर करप्शन बढ़ जाएगा, फिर किस तरह से कामकाज होगा। हॉस्पिटल जिनका काम था स्वास्थ्य सेवा देना, वो सरकारी कामों में और कागजातों में निश्चित तौर पर उनका समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब बातें निश्चित तौर पर है, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ उचित परामर्श करना होगा, और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर इसमें कौन होगा, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल और उससे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो, तो उनके साथ मिल बैठ करके आप परामर्श कीजिए, सही प्राइस तय कर लीजिए और लोगों तक उसको सही जानकारी पहुंचा दे सरकार। ये बात यहां पर कहने की बात इस लॉ में किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार केंद्र ने कोविड के दौरान, जो मैंने पहले भी कहा कि कोविड के दौरान ये हो चुका है कि मरीजों के इलाज के लिए मानक दरों को अधिसूचित करने में तत्परता दिखाई गई थी, क्योंकि उस वक्त आप जानते हैं एक तरह से पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी हो गया था, और भारत एक ऐसा देश है जहां पर आबादी बहुत अधिक है, लोगों के पास पैसा कम है, लोग स्वास्थ्य पे पैसा कम खर्च कर भी पाते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का वह बहुत अच्छा नहीं है। इस लिहाज से कोविड के दौरान कई सारे निर्णय सरकार को तत्परता पूर्वक लेना पड़ा था, और उन्हीं निर्णयों में से एक निर्णय यह भी था। तो वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने पहले भी कहा था कि टेस्ट वगैरह का प्राइस सरकार तुरंत तय कर करके बता दी थी। देखिए जैसे कि ये है, ये कि HRCT चेस्ट है, छाती की CT स्कैन अगर करते हैं तो 3000 रुपया, ये पूरी तरह से बता दिया गया था उस समय। RT करते हैं तो 700 रुपया। अब ये आप सरकारी व्यवस्था में जाए, या यदि आप या तो सरकारी स्तर पर जाएंगे तो या तो निःशुल्क मिल जाता था, या प्राइवेट स्तर पर जाएंगे तो एक रेट तय कर दिया गया था। तो लोगों को पहले से जानकारी है कि हाँ भाई इस काम के लिए मुझे 3000 रुपया देना पड़ेगा, तो मेरे पास 3000 रुपया है या कि नहीं। ठीक है, अब वहां पहुंच गए, ये टेस्ट देने के लिए टेस्ट हो गया, उसके बाद वो कह रहा है कि ऐसा है 15,000 दीजिए। अब यहां पर समस्या हो जाएगी। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मजदूर है, उसकी 15,000 रुपया तो उसकी मासिक तनख्वाह है, फिर वहां कहां से दे पाएगा, और एक छोटे से स्कैन के लिए। तो ये बातें सरकार वहां पर गौर की थी। ठीक है, और हेल्थ इमरजेंसी जो कह सकते हैं आप एक तरह से कोविड के दौरान था, इसमें इसका फायदा भी देखने को मिला था। इसी बात को लेकर के ये याचिका जो है PIL लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ये संस्था NGO पहुंची है कि यहां पर कितना अच्छा मैनेज हो गया था, तो यही काम कर दिया जाए तो फिर कितना अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार की एक दलील है सुप्रीम कोर्ट में, लगातार अपने पक्ष में केंद्र सरकार दलील दे रही है कि हो क्या रहा है कि मैं लगातार पत्र लिख रहा हूं राज्यों को इस काम को करने के लिए, लेकिन राज्यों की तरफ से बहुत जवाब अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसमें यहां पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि जवाब नहीं आ रहा है तो केंद्र सरकार के पास जो विशेष शक्ति है कानून को लागू करा देने की, केंद्र सरकार उसका फायदा ले और उससे लागू करवाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया गया है कि इस मामले में आप ही आगे आए, और सुप्रीम कोर्ट ने तत्परता दिखाते हुए ये बात भी कहा है। तो यहां पर केंद्र सरकार का जवाब मैंने पहले ही आपको बता दिया है। केंद्र सरकार इसको लेकर के काम भी कर रही है। हाल ही में इस तरह की सूचना आई थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया मॉडल जो इस बात को लेकर के कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है और प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो फैसिलिटी देते हैं, उनमें बड़ा अच्छा तालमेल देखा जाता है। उनके प्राइस का जो मानक देखेंगे वो बहुत बेहतर हो सकता है। आप यूट्यूब वगैरह पर जाकर सर्च करेंगे और हॉस्पिटल के प्राइसिंग को लेकर के ऑस्ट्रेलिया मॉडल का चाहे तो आप थोड़ा सा अध्ययन कर सकते हैं और अच्छा से आप समझ जाएंगे। यही मसला है, मैंने मोटे तौर पे आपको बता भी दिया है। तो सरकार भी इसका स्टडी कर रही है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली सरकार के लेंगे तो दिल्ली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक भी व्यवस्था की गई है। तो यहां पर भी कुछ हद तक जो है इस तरह की व्यवस्था कर दी गई है कि प्राइसेस को लेकर के आम आदमी को बहुत ज्यादा परेशानी ना हो।
इसी रूप से कुछ और ऐसी बातें हो सकती है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर विचार करे, राज्य सरकार के साथ परामर्श कर ले, प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर के आए और फिर इस तरह का कुछ किया जा सकता है। ये सारे मसला था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है, जरा उस मसले पर चलते हैं। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ कर रही है। न्यायालय ने कहा कि असमानता पर चिंता हमें है। असमानता कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ जहां गवर्नमेंट सेक्टर की बात और दूसरा प्राइवेट हॉस्पिटल की बात, ठीक है। तो इसने कहा कि इतना ज्यादा डिफरेंस है प्राइसेस में, जैसे कि मैंने उदाहरण तौर पर मोतियाबिंद का बताया, तो 10,000 में आप जाइए तो गवर्नमेंट में हो जाएगा और 30,000 से लेकर के 1.5 लाख तक रुपया खर्च होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से यहां पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एक ठीक बीमारी हो जाए व्यक्ति को ना, मध्यम क्लास परिवार के किसी व्यक्ति को वो इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच जाए तो उसका पूरा परिवार जो है, जीवन भर की कमाई है, पूरी समाप्त हो जाती है। वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आ जाता है, उसका परिवार। तो यहां पर यह चिंता का विषय है। केंद्र सरकार को इसका समाधान निकालने के लिए निर्देश दिया गया और निर्देश के तहत वही कहा गया है कि 1 महीने के अंदर जो है स्वास्थ्य सचिव से कहा गया, आप जितना भी राज्यों के साथ मीटिंग वगैरह करते हैं मुझे जानकारी फिर आप दे दीजिए। और यह भी कहा दिया गया कि जाहिर सी बात है मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार जो है स्टेट उसका हनन नहीं कर सकती, स्टेट जल्द से जल्द इस काम को करे। पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को 1 महीने के भीतर मानक दर की अधिसूचना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करने की भी बात कही है। न्यायालय के अनुसार यदि केंद्र सरकार कोई समाधान ढूंढने में विफल रहती है, यहां पर आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आती है इस पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप देख लीजिए, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिए और नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके तहत जो निर्धारित मानकी की दर है उसको लेकर के हम ही फिर विचार करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के विचार करेगी, ये बात यहां पर कहना है। और इसीलिए यहां पर केंद्र सरकार जो है बहुत एक्टिव मोड में आ गई है, काफी तत्परता दिखा रही है। स्टैंडर्ड हॉस्पिटल चार्ज रेट की आवश्यकता की बात क्यों कही जा रही है, सबसे पहले समझते हैं। निजी हॉस्पिटल द्वारा मनमाना फी वसूलने से रोकने के लिए दर तय हो जाएगा तो वो मनमाना फी नहीं ले सकते हैं। नागरिकों को उचित दर पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो जाए। 2 बातें यहां पर है, यानी कि एक बात यह है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिले और दूसरी बात क्या है कि अच्छी स्वास्थ्य सेवा उचित दर पर मिल जाए, उसके बजट पर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने की बात की गई है। ऐसा ना हो जाए कि पैसे कम पड़ जाएं और इतना ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल जो है किसी बात के इलाज के लिए बता दे कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो यह बातें भी होगी। और अनुच्छेद 21 आप जानते हैं राइट टू लाइफ की बात करता है। संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत अनुच्छेद 21 को कहा गया है और इसमें कहा गया है जीवन का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार के तहत इसे शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट इसकी काफी व्याख्या भी करते हुए नजर आती रहती है समय समय पर। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को जीवन का जो अधिकार है वह जीवन का अधिकार गर्ममयी जीवन का अधिकार है ना, डिग्निटी विथ लाइफ सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो यहां पर उसने कहा कि ये सब निश्चित तौर पर स्वास्थ्य व्यवस्था से जाकर के जुड़ता है। ये तमाम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी कहा गया है। देखिए 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2000 आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। और इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी में यह कहा गया था अफोर्डेबल प्राइस की बात की गई थी इलाज के लिए, यानी कि सस्ता इलाज हो जाएगा। लेकिन समय के साथ ये नहीं देखा जा रहा है, अभी तक ये चीजें पूरी नहीं हो पाई है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट नाराज है और केंद्र सरकार से जब भी पूछ रही है तो केंद्र सरकार कह रही है कि देखिए हम चाह रहे हैं करना, लेकिन ये मामला बेहद पेचीदा है। और पेचीदा इसीलिए है कि हमारा राज्य सरकारों के साथ जो है सही से तालमेल नहीं बैठ रहा है, राज्य सरकार सहयोग करते हुए नहीं नजर आ रही है। इस बात को लेकर के यहां पर बातें की। दूसरी पक्ष अगर हॉस्पिटल का देखेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर फैसिलिटी ज्यादा मिलता है, तो फैसिलिटी ज्यादा मिलेगा तो प्राइस आपको ज्यादा मिलेगा। इक्विपमेंट्स जो है मेडिकल चीजों के उसके बहुत ज्यादा प्राइस होते हैं, तो निश्चित तौर पर दूसरी बात हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं। हॉस्पिटल का कहना है कि ज्यादातर इक्विपमेंट्स जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत में वो तैयार नहीं हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है, इस वजह से उसके कॉस्ट ज्यादा हो रहे हैं। दूसरी बात, एक सबसे अहम बात है डॉक्टर्स की फी को लेकर के। बहुत सारे सर्जन ऐसे
ऐसे हैं जिनका फी जो है काफी वेरी करता है। एक सर्जरी के लिए वो जो है 20-20 लाख रुपया तक चार्ज कर लेते हैं। तो बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ऐसे डॉक्टर्स को रखते हैं। अब जाहिर सी बात है डॉक्टर्स का फी ही इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर ओवरऑल जो इलाज का फी है वह काफी बढ़ जाता है, इसीलिए यहां समस्या है। लेकिन फिर वही बात है कि रेट तो कम से कम आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बाकी जो इलाजें हैं उसको लेकर के एक मानक तो तय कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों का चलिए अलग अलग हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल का कहना है कि इसके लिए आपको भौगोलिक परिस्थिति को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्षेत्र के हिसाब से तय कर सकते हैं कि बिहार में क्या रेट किया जाए और फिर तमिलनाडु में क्या रेट किया जाए। इन सब चीजों के नजरिए से आप इन बातों को देख सकते हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात है, आयुष्मान भारत को लेकर के बातें की गई। आयुष्मान भारत के जो कहते हैं कि सफलतापूर्ण यदि लागू कराना है तो उसके लिए भी यह काम करना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए बेसिकली आप क्या कीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रहे हैं या आप पर इंस्पेक्टर राज थोपने की बात कर रहे हैं। बस हमारा यह कहना है कि जो भी काम आप करें ना वह लॉजिकल हो जाए, जरा लॉजिकल दिखे। और वो कब होगा? जब आप मानक तय कर लेंगे, है ना। और कम से कम आप ये कर सकते हैं जो प्राइसेस वगैरह है तो डिस्प्ले उसको करें, लोगों तक पहुंचाएं। और सरकार से यह उम्मीद की जाती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत जो बातें की गई है उसको लागू किया जाए। और दूसरी बात जो है नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करने की भी बात है। तो देखिए 1 महीना का समय यहां पर दिया गया है सरकार को, केंद्र सरकार को, और 1 महीना जो समय दिया गया है तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया सरकार जो है मिशन मोड में आ चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री लगातार इसको लेकर के बैठक कर रहे हैं और जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है, राज्यों के सचिवों से जो स्वास्थ्य सचिव है उनसे संपर्क में है। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है कि भारत में हॉस्पिटल की जो एक पूरी तरह से इंडस्ट्री है उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ सकता है। तो इस पर नजर बनाए रखिएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न है प्रीलिम्स के स्तर का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं पूछा गया है तो डिकोड कीजिए, इसका मतलब है गलत है। अब देखते हैं, निजी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवाओं की दर निर्धारण में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम लागू नहीं होते हैं। ध्यान से देखना है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना एक मौलिक अधिकार है। दोनों में से जो भी आपको सही नहीं यानी कि गलत जवाब लगे, 4 विकल्प दिया गया है, उसके आधार पर उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं उस पर आरोप लगता रहता है कि ये जो है मनमाने ढंग से मरीजों से पैसा वसूलते हैं, बहुत सारे लोगों का तो यहां तक कहना होता है कि उनके कोई परिजन जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, गुजर गए, लेकिन उनके डेड बॉडी को देने से भी अस्पताल मना कर देता है क्योंकि मनमाने पैसे लेना चाहता है और उनके परिजन को उतना पैसा उस वक्त उपलब्ध नहीं होता है। इन तमाम मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको वाकई लगता है कि सरकार यह काम कर पाएगी? और नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर और किस तरह से कैसे इस काम को लेकर के आगे बढ़ेगी? जो भी विचार हैं आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।